दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों जिस तरीके से बलूचिस्तान में घटनाएं घटी हैं, एक रेल पर का जिस तरीके से अपहरण करके कब्जे में लेकर पाकिस्तान के कथित रूप से 214 आर्मी के जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया, और उसी तरीके से अभी 2-3 दिन पहले जो पाक आर्मी के जवानों का काफिला बसों में भरकर जा रहा था, उस पर भी बलोच स्वतंत्रता सेनानियों ने हमला करके एक बस को पूरी तरीके से उड़ा दिया, दूसरी में नुकसान हुआ। और जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं कि उसमें भी 90 जवानों को कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और ये इस तरीके की घटनाएं यूं तो पिछले कई वर्षों से लगातार हो रही हैं, लेकिन जितनी तेजी पिछले कुछ दिनों में बलूच स्वतंत्रता सेनानियों ने पाक सरकार की नाक में दम किया है, उससे पूरी दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की समस्या के ऊपर गया है। दोस्तों, मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में बता नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से वहाँ के युवकों को पाकिस्तान की सरकार या पाक फौज उठाकर ले जाती है और गायब कर देती है। उनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। यदि रिपोर्टों पर विश्वास करें तो 7,500 से जैसे ज़्यादा बलूचिस्तान के ऐसे युवक हैं जिनको पाक पुलिस या पाक आर्मी उनके घरों से उन्हें उठाकर ले गई और उनका आज तक अता पता नहीं है। यानी हजारों युवक उनके कत्ल किए जा चुके हैं। दोस्तों, मैं जो आज मुख्य रूप से जिस बात को कहना चाहता हूं वो ये है कि क्या बलूचिस्तान में भी वो हालात हो गए हैं जो 1971 में 70-71 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए थे, और जो वहां के विद्रोह को दबाने के लिए, यानी इसको यूं भी कह सकते हैं कि लोकतंत्र के हिसाब से मुजीबुर रहमान की पार्टी पाकिस्तान में बहुमत से जीती थी, और उस लिहाज से मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना चाहिए था संविधान के अनुसार। लेकिन दोस्तों, माना जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान के नेता पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों को दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। काले कलूटे, जाहिल, ये वो इस तरीके से उनका अपमान करते हैं, और उसी के चलते तत्कालीन नेताओं को, जिनमें भुट्टो जी भी शामिल थे, ये गवारा नहीं हुआ कि वो मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दें। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाने के बजाय मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, और पाक आर्मी ने, पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ की जनता पर ऐसे जुल्म ढाए जिनको शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। अब निश्चित तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि 50 लाख बंगाली मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान के लोग मारे गए, 20 लाख से ज़्यादा बंगाली
महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उनको जलाया गया, उनको उजाड़ा गया, उन पे जुल्म किए गए। और वहाँ तैनात टिक्का खान के जुल्म इतने थे कि जिनको देखकर रूह कांप जाए। और उसकी वजह से भारत में करोड़ों शरणार्थी आ गए थे, एक बड़ी समस्या बन गई थी। भारत ने उस समस्या को पूरी दुनिया के सामने रखा और जब कोई रास्ता ना निकला और पाकिस्तान ने ही उल्टे भारत पर हमला कर दिया, तो भारत की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना को हराकर पूर्वी पाकिस्तान ख़त्म करके वहाँ नया बांग्लादेश बनाया, जिसके पहले प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान बने। और 93,000 से ज़्यादा भारतीय सेना ने पाक फौजियों को वहाँ से गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। तो ये पिछला मैं इसलिए बता रहा था कि भाई क्या ऐसे हालात बलूचिस्तान में हो गए हैं, और जो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को होगा, लेकिन मैं जिन लोगों को पता नहीं है उनको बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान की एक निर्वासित सरकार भी है और जिसके निर्वासित प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलूच हैं। और बलूचिस्तान की इस निर्वासित सरकार की स्थापना 21 मार्च 2022 को यूरोप में की गई थी। अब हालांकि बलूच की निर्वासित सरकार कनाडा से बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए काम कर रही है। नायला कादरी पूरी दुनिया में बलूचों के लिए, उनकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रही हैं। यूएन में भी वो आवाज़ उठा चुकी हैं और वो चाहती हैं कि जिस तरीके से भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के साथ जुल्म होने पर वहाँ पर बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, पूर्वी पाकिस्तान को ख़त्म किया था, उसी तर्ज पर भारत सरकार बलूचिस्तान को भी आज़ाद कराए। इस काम के लिए डॉक्टर नायला कई बार भारत का भी दौरा कर चुकी हैं, प्रधानमंत्री का सहयोग लेने के लिए। उन्होंने 2016, 2023 और 2024 में भी भारत का दौरा किया और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह किया कि जिस तरीके से उन्होंने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की आज़ादी का समर्थन किया था और उनके साथ अपनी सहानुभूति दिखाई थी, अब वो समय आ गया है कि भारत सरकार और मोदी जी पूर्वी पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान को भी आज़ाद कराएं। जिस तरीके के अत्याचार पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के साथ हुए थे, उसी तरीके के अत्याचार बलूचिस्तान में भी पाक सेना कर रही है, जिसमें हजारों युवकों को उठाकर ले जाती है पाकिस्तान की पुलिस, पाक फौज उठाकर ले जाती है। और उन्होंने तो ये तक आरोप लगाया है कि 500 ऐसे कंकाल बलूच युवकों के मिले हैं जिनकी आंखें निकाली गईं, जिनके अन्य शरीर निकालकर बेचे गए, चाहे वो किडनी हो, चाहे हृदय हो, चाहे और जो अंग हों, आंखें हों। तो इतने खतरनाक जुल्म पूरी दुनिया में शायद कहीं नहीं हुए जो बलूचिस्तान में पाक फौज और पाक पुलिस कर रही है। तो दोस्तों,
डॉक्टर नायला ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि भारत सरकार बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार को मान्यता प्रदान करे और हर तरीके से बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए बलूचिस्तान की जनता पर हो रहे अत्याचारों से जो पाक फौज और पुलिस करे उससे बचाने के लिए भारत सरकार उसी तरीके से आगे आए जिस तरीके से 1970-71 के दौर में उन्होंने पाकिस्तान में पूर्वी पाकिस्तानियों की मदद की थी। दोस्तों, मैं निजी तौर पर तो ये चाहता हूं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें। युद्ध में, जंग में किसी का भला नहीं है। युद्ध किसी के लिए शांति लेकर नहीं आता, बर्बादी लेकर आता है। और भारत का इतिहास रहा है कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, किसी देश पर कब्जा नहीं किया। भारत आज़ादी के बाद से भी, पंडित नेहरू के काल में भी पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक के रूप में माने गए और उन्होंने पूरी दुनिया में भाईचारे का संदेश दिया। गौतम बुद्ध के पंचशील के आधार पर आपस में देशों को रहने के लिए उन्होंने सलाह दी और निर्गुट देशों का एक ग्रुप भी बनाया। एक बहुत बड़ी बात थी। तो ये भारत की मंशा रही है हमेशा से। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी हर युद्ध का विरोध करते हैं, वो शांति की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, देश के आज़ादी के बाद और बंटवारे के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका की गोद में बैठकर, चीन की गोद में बैठकर भारत को हमेशा सताया और खालिस्तान आंदोलन चलाया, खालिस्तानियों को शहीदी हथियार दिए, आतंकवादी दिए, जिससे हजारों सैकड़ों लोग खालिस्तान आंदोलन में मारे गए। कश्मीर जब वो खालिस्तान में सफल नहीं हुआ तो फिर 90 के दशक में उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद फैलाया और वहाँ भी उनके आतंकियों की वजह से हजारों लाशें बिछी हैं आज तक। हालांकि पिछले दशक में भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, जिसके चलते पाकिस्तान के आतंकवादियों पर किसी हद तक नकेल पड़ी है। वरना कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान ने किस तरीके से अपने आतंकवादियों के द्वारा मुंबई में हमला करवाया, भारत की संसद पर हमला करवाया, लाल किले पर हमला करवाया, भारत के बाज़ारों में हमला करवाया, मुंबई ब्लास्ट कराए और कश्मीर में और खालिस्तान के मुद्दे पर क्या उसने नंगा नाच किया भारत में। तो उस लिहाज से देखें तो टिट फॉर टैट की भी स्थिति बनती है कि भारत को पाकिस्तान की ही तरीके से उसी की भाषा में उसको समझाया जाना चाहिए। हालांकि अब तक का जो रिकॉर्ड है, बेशक पाकिस्तान आरोप लगाता रहे कि इसमें रा का इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में या कहीं और, उसके आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और जो पूरे वर्ल्ड का जो आतंकवादियों का गढ़ पाकिस्तान बना हुआ है, जहां भी पूरे वर्ल्ड में आतंक की घटना होती है वहां उसका कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है, तो पाकिस्तान से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए और बलूचिस्तान
में जो फिर पूर्वी पाकिस्तान की तरह अपने मुस्लिम भाइयों पर ही जिस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, तो शायद भारत बहुत देर तक उनकी भी अनदेखी नहीं कर सकता। अब ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं कि क्या भारत को पूर्वी पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान को भी आज़ाद कराना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और डॉक्टर नायला जो निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, जो बलूचिस्तान सरकार की निर्वासित प्रधानमंत्री हैं, और वो लगातार कई बार भारत आकर, उनके और भी नेता भारत आकर या वर्ल्ड में कहीं भी भारतीय नेताओं से मिलकर जो मदद की गुहार कर रहे हैं, क्या भारत सरकार को, क्या मोदी जी को बलूचिस्तान की जनता को पाक फौज के अत्याचारों से बचाने के लिए और उसे आज़ाद कराने के लिए मदद करनी चाहिए या नहीं, ये मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूँ, देश के नागरिकों पर छोड़ता हूँ कि भारत को क्या कदम उठाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि जिस पाकिस्तान ने पिछले 75 साल में अपने जन्म के बाद 1947 के बाद हमें कदम कदम पर जितने जख्म दिए हैं, उस लिहाज से तो यदि भारत बलूचों की मदद करता है तो शायद ये मतलब कोई गलत काम ना हो। लेकिन दोस्तों, मैं फिर भी कहता हूं, मेरा निजी तौर पर मानना है कि युद्ध से भारत की जनता को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, पाकिस्तान की भी जनता को नुकसान पहुंचता है, कश्मीर की जनता को भी नुकसान पहुंचता है, पीओके की जनता को भी बहुत घाव मतलब होता है, बलूचिस्तान को भी बहुत नुकसान हो रहा है। यानी आतंकवाद से और युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि भोगना अंततः आम जनता को पड़ता है। और मैं ये भी यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि ये सरकारों की लड़ाई होती है, ये नेताओं की लड़ाई होती है, ये सेनाओं की लड़ाई होती है जिनके अपने कारण होते हैं, लेकिन आम जनता ना पाकिस्तान की, ना बलूचिस्तान की, ना भारत की बिल्कुल युद्ध नहीं चाहती। मैं निजी तौर पर जानता हूं कि पाकिस्तान की जनता भी भारत की तरह है, वो लोग भी भारत से बहुत प्यार करते हैं, कुछ कट्टरपंथियों को छोड़ दे। जब वो जहां आते हैं तो भारत की जनता भी उन्हें बहुत प्यार करती है। जब भारत के नागरिक वहां जाते हैं तो वैसा ही प्यार पाकिस्तान के आम नागरिक भी भारतीयों को देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। तो भारत और पाकिस्तान की जनता के बीच में कोई बैर नहीं है। कट्टरपंथियों और सरकारों को छोड़ दें तो इसमें भला किसी का नहीं है। लेकिन दोस्तों, यदि पाकिस्तान की सरकार या फौज अपने कुकर्मों से बाज नहीं आती है तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार है, जिसकी घोषित प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी हैं, और वो जो गुहार भारत सरकार से लगा रही हैं, मोदी जी से लगा रही हैं, और निर्वासित सरकार को मान्यता देने की जो गुहार मोदी जी से लगा रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हालात बलूचिस्तान में इतने बिगड़ जाएं, पाक फौज और पुलिस के अत्याचार और ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके चलते शायद कभी भारत को 1970-71 जैसी स्थिति में बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए मजबूर होना पड़े। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, जो हमने बलूचिस्तान पर बातचीत की। अब देखना ये है कि भारत सरकार और मोदी जी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए किस तरीके से उनकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाले समय में हम सबके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।